जयराम भैया को पापा लाइफ होते में शादी हो करके अभी तक ऐसा लगा कि चेंज कुछ भी नहीं हुआ। बस चेंज यही हुआ है कि मांग में सिंदूर है। जो शादी का एक होता है पहचान, यही है। बाकी पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही। प्लस में और संघर्ष इतना ज़्यादा रहा है कि अगर जिक्र किया जाए तो कहीं कम पड़ जाएगा। नमस्कार, जोहार। लगातार झारखंड में कुछ दिन पहले जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ था बेबी महतो का शादी को लेकर। जी हाँ, बेबी महतो वही बेबी महतो हैं जो कोल्हान शेरनी के नाम से प्रचलित थी, हैं भी। लेकिन अब जो है उनका शादी हो चुका है। शादी होने के बाद जो है वो अब दूसरे जगह शिफ्ट हो गई, यानी कि कोल्हान से सीधे रांची जिला में प्रवेश कर चुकी हैं। शादी के बाद हम बहुत बार जो है बातचीत करने की कोशिश किए। हम सोचे कि अच्छा से इनसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन अंततः जो है शादी के 2-3 दिनों के बाद जो है आज इनसे भेंट मुलाकात हुई है। बेबी दी भी हैं, मुकेश भैया भी हैं, दोनों जो है शादी के बंधन में बन चुके हैं। और सबसे पहले तो बधाई देंगे आप लोगों को कि आप लोग का शादी हुआ, लोग इसका चर्चा हमेशा देखा गया। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जो बधाई देना सभी को धन्यवाद मेरा, और आपको जोहार। आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। आपको भी बधाई दोनों को। मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत आभार। अच्छा, जिस तरह से जो है आप लोग का शादी पूरी तरह से झारखंड में एक हाइप क्रिएट करके रखा कि कोल्हान शेरनी का शादी जो है अचानक से सेट हो जाना, वायरल चल रहा था कि बहुत दिन पहले ही, 2-3 महीना पहले ही। लेकिन शादी के बाद जिस तरह से जो है आपके तस्वीर जब सोशल मीडिया में जारी होने लगा, तस्वीर को लोगों ने देखने लगा, तो लगा कि बेबी महतो अब जो है शादी के बंधन में बन चुकी हैं। कैसा फील हो रहा है? शादी के पहले ठीक था कि अब शादी के बाद अच्छा लग रहा है? पहले जैसा था अभी भी वैसे ही है। लोग कहते हैं ना कि शादी के बंधन में बन जाने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगता है, क्योंकि एक अलग जिम्मेदारी पड़ जाती है, घर का जिम्मेदारी बढ़ जाता है। तो शादी के बाद ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, चेंजेस हुआ है लाइफ में। चेंजेस यही हुआ है कि पहले होता था कहीं जाते थे प्रोग्राम वगैरह में तो थोड़ा अकेले महसूस होता था। अभी वो चीज़ महसूस नहीं हो रहा। अभी लगता है कि हाँ, मेरे साथ हैं। अच्छा, ये भी तो लगेंगे, कहेंगे लोग कि बेबी महतो पहले जो है झारखंड की ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमेशा बात करती आई थी, लेकिन शादी के बाद भी क्या वो मुद्दा आपके जहन पे रहेगा झारखंड वासी के बीच उस तरह से ही, जिस तरह से आप दहाड़ लगा के जो है अपने आप को एक उस जगह पे पहुंचाएं, उस ओहदे तक पहुंचाएं, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र से निकलकर जो है पूरे झारखंड में फेम कमाएं? तो लगता है कि शादी के बाद भी वो चीज़ें आपका चलेगा? देखिए, शादी और झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दा, दोनों अलग अलग चीज़ है। शादी है मेरा पर्सनल, मेरा लाइफ है, मेरा एक लाइफ का एक हिस्सा है। तो दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि जैसे आवाज़ उठाते थे वैसे अभी भी आवाज़ उठाएंगे, उसी तरह से रहेगा। और ये तो अपना मेरा जीवन का एक हिस्सा है शादी। इतना जल्दी फैसला ले लिए? देखिए, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि घर का स्थिति भी थोड़ा देखना पड़ता है। घर में मेरे पिताजी नहीं है, ये सबको मालूम है। और एक लड़की के लिए कहीं बाहर जाना, बाहर घूमना, साथ में पिता या फिर पति होना बहुत ज़रूरी है। और भाई लोग भी मेरा छोटा छोटा है, और भाई लोग भी तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए शादी को हाँ, शादी को चूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, शादी हुआ ठीक है, शादी पूरा चर्चा सुर्खियों में रहा, लेकिन एक चीज़ सुर्खियों में और ज़्यादा है, 41 स्कॉर्पियो वो दहेज में दे दिए हैं ससुराल वालों लोग को। दहेज बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो तिलक लिया जाता है, तो इन्होंने, मेरा जो हस्बैंड तिलक भी नहीं लिए हैं। और जैसे सामान वगैरह दिया जाता है ना, अलमीरा, ड्रेसिंग, सोफ़ा, कुछ भी, तो वो सामान भी सारा खुद ही खरीदे हैं। और स्कॉर्पियो भी इन्होंने ही मुझे दिया है। मतलब आपको गिफ्ट करा है? जी बिल्कुल। ये तो अमूमन तौर पे देखा जाता है ना कि लड़की तरफ से दिया जाता है, लेकिन लड़कों तरफ से आपको जो है आपके हस्बैंड जो है ये गिफ्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या संदेश दिए हैं आप लोग? लेकिन ट्रोल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है? ट्रोल हो रहे हैं? देखिए, कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। जो मानते हैं वो जानते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं। और रही बात आप कहने वालों का, अगर कहिएगा तो किसी के लिए अगर आप किसी को अपना किडनी भी दे दीजिएगा ना, तो कहने वाला आदमी आपको ये भी कहेगा कि नहीं, हमको ख़राब किडनी दे दिया। एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। तो इसीलिए वो बातों सबका कोई मतलब नहीं है यहाँ। हमें मालूम है, बाकी सबको मालूम है कि मेरा परिस्थिति कैसा रहा है। हम कहीं भी अगर प्रोग्राम में जाते थे तो कभी कभी ऐसा दिन होता था। हाल फिलहाल में एक तमाड़ में प्रोग्राम हुआ था जिसमें जयराम भैया गए थे। वो प्रोग्राम में यकीन नहीं मानिएगा, मैं कपड़ा पहनी थी, तैयार हुई थी आने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन शाम तक हो गया। कॉल करते रह गए भैया लोग की दीदी आई है। भैया लोग को भी मैं हाँ बोली, और जिनके साथ मैं आने वाली थी उनका भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो नहीं आ पाए, जो भैया की गाड़ी में मैं आने वाली थी।
मैं उस प्रोग्राम में आ नहीं पाई। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कई बार मेरे साथ हो चुका है। मतलब गाड़ियों का समस्या जो है आपके प्रोग्राम में अमूमन ये देखा जाता था, आप ये कहना चाह रही हैं? जी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा फेस करना पड़ता था मुझे कि चाह के भी मैं नहीं जा पाती थी। बहुत जगह ऐसे होता था, भैया लोग कहते थे कि आइए, मुझे पैसा भी देते थे गाड़ी में तेल डालने का, लेकिन गाड़ी मिलेगा तब तो समय पे, ये प्रॉब्लम होता था। और रही बात कि लोग लड़की वाले तरफ से दिया जाता है तो होता होगा, लेकिन अभी देखिए अभी का जनरेशन में एक नया सिरा से सब कुछ शुरू करना चाहिए। और मेरे जो हस्बैंड है तिलक भी नहीं लिए और दहेज भी नहीं लिए, सारा सामान खुद ही खरीदे हैं। ये बहुत पहले से देखा जा रहा था कि आप जो दहेज प्रथा के विरोध में हमेशा बात रखती थी, तो आपने शादी में भी उस चीज़ों का अप्लाई किए, तो समाज को, लोगों को क्या संदेश रहेगा इस चीज़ों से? लोगों को यही संदेश रहेगा कि देखिए हम लोग कुछ भी चीज़ को, एक होता है ना, जैसे हमारा जो नियम है, जो रस्म है, उसको मजबूरी नहीं बनाना चाहिए कभी भी। जैसे हमारा भी नियम में देखिएगा कि कांसा का लोटा, कांसा का थाली और पीतल का हंडी एक एक होने से भी दिया जाता है। वो एक नियम है, लेकिन उस नियम को जो मजबूर बनाया गया था कि नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको ये सामान चाहिए, दिस दैट होता था ना, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब उस चीज़ों को संदेश देना चाहिए। हाँ। तो कितना सामान मिला आपको दहेज के, मतलब दहेज के तौर पर अपने ससुराल वालों को क्या क्या आप गिफ्ट किए अपने तरफ से, क्योंकि दिया जाता ही है, कुछ परंपरा है? मेरे हस्बैंड मेरी माँ को कॉल करके बोले कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर भी माँ बोली जो नेग नियम के लिए बेटी को कांसा का लोटा और पीतल का हंडी और कांसा का थाली, बस यही दे के विदा किया गया। अच्छा, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि शादीशुदा जीवन और आंदोलन की राह पर एक पृथक पृष्ठभूमि तैयार होता है? शादीशुदा जीवन में घर को भी देखना पड़ता है, और आंदोलन अगर होता है तो घर का भी एक माइंडसेट होता है। मानते हैं जब आप कोल्हान में थे, आपके परिवार में थे, तो आपको वो आज़ादी दी गई थी, तो आपके परिवार वाले, आपका ससुराल वाले क्या इस चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे? सब चीज़ देखिए, वो चीज़ आप पत्रकार मीडिया के माध्यम से अभी सुने होंगे। मेरे जो पिताधान मेरे ससुर जी हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि हाँ हम लोग निकलने देंगे। और इसमें निकलने देने ना देने वाला बात, यहाँ सामने बैठे हैं, मौजूद हैं, इनसे आप पूछिएगा बारीकी से इस विषय में। और बाकी तो अभी तक तो फिलहाल कोई रोक टोक नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। अगर रोक टोक होता तो अभी शादी का कुछ ही दिन हुआ है, 2-4 दिन ही हुआ, अभी मैं रांची में नहीं होती, घर में होती, ससुराल में। तो कोल्हान अच्छा लग रहा है कि सिल्ली अच्छा लग रहा है? अच्छा पूरा तो झारखंड ही लगता है हमारा, ऐसा कोई जगह है कि अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अचानक से चेंज वहाँ आ गया ना। नहीं, ऐसा नहीं फील होता है कि अचानक से चेंज हुआ, सब अपनापन, सब अपना है, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। अपने हस्बैंड की तरफ से क्या सहयोग मिला आपको? मतलब आप, ठीक है आपको गिफ्ट मिल गया स्कॉर्पियो S11, उससे अलावा आप क्या ऐसा चीज़ें देखें जो ऐसे ही शख्स की ज़रूरत थी और ऐसे ही शख्स को आपने तलाशा और उसके बाद जो है आप शादी के बंधन में बांध गए? जो इंसान हमको समझ सके, मेरे बातों को समझे, और उससे बड़ा बात है, सबसे बड़ी बात है, आज मेरा हस्बैंड के पास जो कुछ भी है इनका मेहनत का है। क्योंकि जो इंसान खुद का मेहनत से आगे बढ़ते हैं वो दूसरे को समझ पाते हैं। और जो इंसान खुद का, देखिए मेहनत तो सबको ही करते हैं, किसी किसी का होता है ना कि पिता का या दादाजी का दौलत पहले से रहता है, घर बना बनाया रहता है, सब कुछ बना बनाया पहले से रहता है, तो शायद वो बेहतर तरीके से, ये मेरा मानना है, मुझे ऐसे लगा। देखिए हर कोई ऐसे नहीं होते हैं कि पता नहीं मुझे समझ पाएंगे कि नहीं। और इनके पास जो कुछ भी है, आज जहाँ भी पढ़े भी है तो खुद का मेहनत से, खुद बारीकी से छोटा छोटा चीज़ ये करके आगे बढ़े हैं, तो मेरा मेहनत को समझेंगे ये। तो मतलब अंतर रूप से जो है ये सारी चीज़ें बहुत देखा जाता है कि आखिरकार आप आंदोलन से अपने चेहरा बनाई, और लोग कह रहे थे कि जयराम महतो के साथ रह के अब जो है झारखंड की विकास में अपना भूमिका निभाएंगे, लेकिन आप लोग सांधी में होने के बाद जो घरेलू परेशानियां होता है तो लगता है कि घर की तरफ से कोई दबाव नहीं पड़ेगा। आपने जिक्र करा कि हमारे ससुर हमें साथ दे रहे हैं, तो ये कुछ दिनों के लिए ठीक ठाक है कि हमेशा जो है आप झारखंडियों के साथ जिस तरह से पहले भी रह रहे थे वैसे ही स्थिति में रहेंगे? ये बात तो कुछ दिन के बाद आप ही लोग को देखने ही मिलेगा। और देखिए कुछ दिन जो बीता होगा, जो बीत गया, उस चीज़ के बारे में अगर जिक्र करिएगा तो मैं बता पाऊंगी, और बाद में क्या होगा इस चीज़ के बारे में तो बाद में ही पता चलेगा। अच्छा,
आपके शादी में जो है बहुत लोग डांस किए, अपने हर्षोल्लास के साथ आपका शादी